हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी को बहुत चिंता हो रही होगी कि पापा मम्मी कब डिस्चार्ज होंगे हॉस्पिटल से और कब मैं उनको अपने घर पे लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपडेट नहीं दे पाई थी और वीडियो मैं डाल नहीं पाई थी। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या हुआ था उस दिन। मतलब ये वीडियो कल का था जो मैं डाल नहीं पाई, तो मैं अब आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सभी को पता है कि पापा चले गए थे फरीदाबाद सर्वोदय हॉस्पिटल। तो वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मेट्रो से जाएंगे। तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय से मेट्रो लिया। ये देखो आप, बाय मिस्टेक मैं गेट नंबर 3 पे आ गई थी। उसके बाद से संजीव ने पता किया कि यहाँ से तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं है स्कूटी वगैरह वाला जो पहले होता था। तो हम लोग अपोजिट साइड आए गेट नंबर 3 के, और वहाँ पे संजीव ने अपनी स्कूटी लगाई। और सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये कब चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए थे मेट्रो से। कहीं पर भी आना जाना नहीं हुआ था हम लोगों का। तो उसके बाद से हम लोगों को यहाँ पर दिखा कि लाइन से स्कूटी टू व्हीलर जितनी भी हैं सब लगी हुई हैं, और हम लोगों को जिसका नहीं पता था। उसके बाद से हम लोगों ने लिफ्ट लिया। लिफ्ट लेने के बाद से हम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये दिन जो था बहुत परेशानी भरा दिन था। पहले तो हम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन इतना कन्फ्यूजन था। हम लोगों ने गूगल पे सर्च गलत कर लिया था, जिस पे लिखा हुआ था कि ओल्ड फरीदाबाद हम लोग उतरेंगे तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे सर्वोदय का। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कहाँ उतरना था और कितनी सारी दिक्कतें हुई। और मेट्रो एक आया भी, हम लोग देखे कि ये काफ़ी फुल है, लेकिन संजीव ने कहा इसमें नहीं बैठेंगे, इसके बाद वाला खाली आएगा मेट्रो, उसमें हम लोग बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने जाने दिया, इसमें हम लोग नहीं बैठे। और उसके बाद से जो नेक्स्ट वाला मेट्रो आया, इसके बाद हम लोग ये वाले मेट्रो में आकर बैठ गए। आप देख सकते हैं पूरी तरह से खाली है। लेकिन हम लोगों की किस्मत यहाँ भी ख़राब थी। हम लोगों को सीट तो मिल गया था, लेकिन हम लोग गलत मेट्रो में बैठ गए थे। फ्रेंड्स, हम लोगों को किसी और मेट्रो में बैठना था, हम लोग कहीं और आके बैठ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने मेट्रो फिर से चेंज किया, और फिर हम लोग बैठे फाइनली। और इवान को देखिए, इवान कितना ज़्यादा खुश है, क्योंकि बहुत दिनों से कह रहा था कि मुझे मेट्रो में बैठा दो, मेट्रो में बैठा दो। और जब मैंने देखा कि इतना लंबा रास्ता है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सो लेती हूँ। तो मैंने संजीव से बोला कि तुम इवान को देखो और मैं थोड़ा सो लेती हूँ। 5 से 6 मिनट ही बीते होंगे फ्रेंड्स, आपको विश्वास नहीं होगा आप जो देख रहे हैं। ये देखो आप क्या हुआ। मैं सोने जा रही थी और यहाँ पर इनको नींद आ गई। अब माँ क्या करती बेचारी, माँ चली गई अपना नींद त्याग कर अपने बच्चे को सुलाने। उसके बाद से हम लोग पहुँचे ओल्ड फरीदाबाद, जो कि सबसे बड़ी गलती थी हम लोगों की। लेकिन अभी भी हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि हम लोगों ने क्या गलती कर दी है। उसके बाद से ओल्ड फरीदाबाद से हम लोगों ने साइड से उतरे नीचे। और नीचे उतर के हम लोगों ने किया ऑटो बुक, क्योंकि वहाँ पर लाइन से बैटरी और ऑटो वाले खड़े थे। तो मैंने लिया ऑटो। और जब ऑटो हम लोग ले रहे थे, तो सारे ऑटो वाले 150 रुपये का डिमांड कर रहे थे। हम लोग को समझ नहीं आया कि इतना दूर है क्या, कि पता ही नहीं चल रहा। तब तक मेट्रो वाले ऑटो वाले भैया ने बताया कि आपको YMC उतरना था और आप ओल्ड फरीदाबाद उतर गए। फिर जाके अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, लेकिन गलती तो हो चुकी थी। और हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद से मैं आपको बताऊं कि इवान को ऊपर जाने का परमिशन नहीं मिला। और एक और बात, एक टाइम में एक ही आदमी को अपने पेशेंट से, अपने फैमिली मेम्बर से मिलना अलाउड था। तो इवान ने जिद किया सैंडविच का, तो मैंने इसके लिए ले लिया सैंडविच पीछे वाले कैंटीन से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे कैंटीन है। तो मैंने संजीव को बोल दिया है कि वो मम्मी को लेकर नीचे आएँ, ताकि जो मैं खाना मम्मी के लिए लेकर आई हूँ वो मम्मी को खिला सकूँ। और मम्मी को बाहर की चीज़ें नहीं देनी हम लोगों को, घर का खाना हम लोग लेकर आए हैं। जो मम्मी ने कहा था वो सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है, अभी चलेंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप यहाँ के कैंटीन में यहीं का सारा जो सामान है वो लेकर खाइए। आप अपने घर से भी लेकर आ सकते हैं और खा सकते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा सिटिंग एरिया भी है कैंटीन के जस्ट सामने। तो यहाँ पर मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ है, वो तो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, तो बच्चों को अलाउड नहीं है ऊपर जा। बाबू गिर जाओगे।
तो मैंने संजीव से कह दिया है कि पापा के पास तुम बैठ जाओ, बस मम्मी को यहाँ पर छोड़ के चले जाओ। तो संजीव मम्मी को यहाँ छोड़ेंगे और मम्मी यहाँ पे खाना खाएंगी और फिर जो है संजीव पापा के पास चले जाएंगे ऊपर। तो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं और पापा को कब तक यहाँ पर रुकना है, बाकी की चीज़ें अपडेट मैं देती रहूँगी। 10 मिनट बाद मम्मी आ गई मेरे पास और मम्मी को देख के मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मम्मी पहले से तो बेटर लग रही थी। और इवान मम्मी से बोला कि नानी आ गई और मेरे को चिप्स दिलाइए। तो मम्मी ने बोला कि जाके इसके लिए चिप्स का पैकेट लेके आओ। मैंने कहा मम्मी ये ऑलरेडी सैंडविच वगैरह खा चुका है। लेकिन नानी सुनने को कहाँ थी, नानी को तो अपने नाती से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो आप देखो सिर्फ नानी को ही नहीं, उनके नाती को भी कितना ज़्यादा खुशी हो रही थी अपनी नानी से मिलने के बाद। लेकिन मैं मम्मी को यहाँ पर देख कर इतना बुरा फील कर रही थी। मम्मी मेरी पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। लेकिन आप यहाँ देखो इवान इनको पाके इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि बदमाशी करने लगा था। और इवान इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था अपनी नानी से, इतना ज़्यादा खेल रहा था उनके साथ कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मम्मी काफ़ी दिनों बाद मुझे खुश दिख रही थी। और खुशी का रीज़न ये था कि वो हम लोगों के बीच में है इस टाइम। अभी वो हॉस्पिटल से छुट्टी पा चुकी हैं और अब आप दोनों लोगों का प्यार देखो तो। और यहाँ वो क्यूट मोमेंट चल रहा है जिसका मैं बता नहीं सकती कि कितना प्यारा मोमेंट है, टचवुड। और यहाँ मम्मी गुस्सा होने का एक्टिंग कर रही हैं और इवान उनको मना रहा है। वो उनको देखिए किस तरीके से मना रहा है और लास्ट तक मनाता रहेगा जब तक उसको लगेगा नहीं कि नानी जो हैं वो खुश हो गई हैं। तो ये सारे मोमेंट्स को मैंने कैप्चर किया क्योंकि मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मुझे लगा कि लगभग 2 घंटे बाद पापा आए और हम लोगों ने वहाँ से एक कैब बुक किया घर पे आने का, क्योंकि जो डिस्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी और मम्मी के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था कि ज़्यादा चल सकें। और पापा में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं उनके एक्सरे में, जिसका मैं बाद में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक का था। और आप लोगों को एक बात ज़रूर बताऊँगी जो मैं पहले भी शायद बोल चुकी हूँ कि मम्मी का सारा जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा और मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में। बाय।